राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को है। अब हम कथा करते हैं शुरू। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। राम जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगा है। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम को जप करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के समस्त दुख और पाप कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। हे राम, इस एकादशी के व्रत को दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। हे राम, अब आप इस व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रवती नामक नगरी थी। वहाँ का राजा सोमवर्ष उत्पन्न अत्यंत सत्यवादी दयालु धर्मात्मा था। उसका वैश्यपाल उत्पन्न मंत्री धनपाल अत्यंत धर्मात्मा और वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए और तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य भंडार स्थापित किए। और उसके 5 पुत्र थे। उसके 5 पुत्रों में से एक का नाम दृष्ट बुद्धि था। वह अत्यंत दुराचारी और पापी था। उसका वह पुत्र अत्यंत उद्दंड था। धनपाल ने उसके यह सब दुष्ट कर्मों को जानकर उसको समझाया एवं धमकाया और दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। तब राजा से कहकर देश से निकालने का दंड दे दिया। दृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक अपने संचित धन को बेचकर खाया। जब धन खत्म हो गया तब उन वैश्यों ने भी उसको धक्के मारकर निकाल दिया। तब वह दुष्ट चोरी करते हुए अपना गुजारा करने लगा। वह अत्यंत दुराचारी, पापी और बदमाश बन चुका था। इसी से वह राज्य कर्मचारी के पकड़ में नहीं आता था। अगर कहीं भी आ जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए उसके दिन बीते। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजारा करने लगा। संयोगवश एक दिन कुंडली मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख मास के प्रातः काल के समय महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर को छू गया। उसी के प्रभाव से उसके कुछ पाप हल्के हुए और उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं महाअधर्मी महापापी अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। हे मुनि, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए मैं बिना धन के सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि मेरी तुम ध्यान पूर्वक बातें सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक की एकादशी है। आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं मोहिनी एकादशी का व्रत करूँगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी के प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर रात भर भोजन त्याग कर केवल भगवान का भजन करो। द्वादशी को व्रत का पालन कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारे अवश्य ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की कथा अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसी के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसने परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी एकादशी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा सुनने वाले तथा पढ़ने वालों को गोदान का फल प्राप्त होता है। और मोहिनी एकादशी वाले दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। और हम हर एकादशी पे कथा की वीडियो डालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।